आज जेकेयूएम अध्यक्ष और पूर्व विधायक इसफार जब्बार ने तौहीद चौक से मिनी सचिवालय गांधरबल तक विरोध रैली का नेतृत्व किया, जिसमें उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार पर पंचायती राज अधिनियम का उल्लंघन करने और पीआरआई फंड का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। इसफाक जब्बार ने आरोप लगाया कि पीआरआई फंड को निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि के तहत विधायकों को दिया जा रहा है। ग्राम सभाओं को दरकिनार कर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। डीसी ऑफिस गांधरबल के माध्यम से केंद्रीय गृह मंत्री और एलजी मनोज सिन्हा को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग की गई है। वापस लो, वापस लो, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, काला कानून नहीं चलेगा। तेरे सरकार में, तेरे सरकार में, तेरे सरकार में, तेरे सरकार में, उमर तेरे सरकार में बेरोजगारी बेरोजगारी सरकार में बेरोजगारी बेरोजगारी वापस लो इंकलाब आएगा, जुल्म को हटाओ, कश्मीर का बचाओ, जुल्म को हटाओ। बेरोजगारी 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 अंदर है कौन नाच हाँ ज़नाफ़र क्या है ये मैं कहना पार्क में भी है। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, इंकलाब आएगा। पता ही मगर यमन क्या प्रॉब्लम है क्या खतरे है कहीं से यम बेहन पार्क मज खसो नफर 5-6 हेर तो बस करो मेमोरेंडम दिमो डी सबस तो नेरो बे क्या करूं ना ऐसे खसो ऐसे ये जो कैपेक्स पीआरआई का कैपेक्स बजट बन रहा है, जिसमें आज प्लान की फॉर्मेशन हो रही है, जो कि एक पीआरआई जो पंचायती राज एक्ट में इसमें जो भी आज तक अमेंडमेंट है 73rd अमेंडमेंट 3 टायर सिस्टम है, और मौजूदा जो सरकार है उमर अब्दुल्ला साहब वाली ये चाहते हैं कि ये थ्रू एमएलए ये जो कैपेक्स बजट है पीआरआई का पंचायतों का, इनको हम बतौर सीडीएफ इनको दे दे और इसकी जो बैकडोर वो मोनोपोली है या जो भी इनका जो लोगों को अपने मन चाहते लोगों को इसका फायदा देना है, या जिस तरीके से ये चाहते हैं कि अपने वर्कर्स को अकोमोडेट करे, या जो इस वक्त ठेकेदार जो छोटे छोटे यूथ इसमें आए हैं ये एक वर्क ऑर्डर के जरिए इनको ये काम दे दे, और जो जेन्युइन काम है जिस तरीके से ग्राम सभाएं हुआ करती थी, जिस तरीके से एक बजट ये बनता था, यहाँ जमीनी सतह पे डिपार्टमेंट भी काम आइडेंटिफाई करते थे किस हल्के में क्या काम करने की जरूरत है, अब वो सिस्टम ये चाहते खत्म करे, जहां इनकी मर्जी है वो पैसा लगाए। और जिस तरीके से जो पीआरआई जो एक जो पंचायती राज एक्ट है जो उसके मुनाफी है जिससे ये बरक्स है, और जो ये जिससे कि उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है, उसके खिलाफ आज हमने अपना प्रोटेस्ट दर्ज किया। या जो नरेगा में जो एक बेजा मुदाखलत हो रही है, जो कि एक आम लेबर का पैसा है, जो एक यहाँ पे एक बहबूदी के लिए काम खर्च होना चाहता, या तो काम होते नहीं है, अगर कुछ होता भी है जहाँ जरूरत नहीं होती वहां पे काम होते, उसमें भी ये अपना वो मुदाखलत करते हैं, जो कि आज हम पहली बार ही देख रहे हैं कि इतने ये इंस्टीट्यूशन को खत्म करना चाहते हैं। इन इंस्टीट्यूशन का इरोजन है जो कि एक बुनियादी सतह पे एक गवर्नेंस हुआ करती थी, जिससे कि एक आम आदमी को डोर स्टेप्स पे उसकी सरकार उसकी गवर्नेंस थी, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। और जो नौजवान है बेरोजगार इस वक्त ये चाहता है कि नौजवान फिर से यहाँ तशद्दुद का रास्ता अपनाए, वो 90s की तरफ लेना चाहते हैं। जो ये इनका इरादा है कि सिर्फ अपने गिने चुने मंजूर नजर लोगों को फायदा पहुंचाना, जो आम लोग हैं जो नौजवान है उनके साथ ये शब खून मार रहे हैं, जिसके खिलाफ आज हमने आवाज उठाई। और हमने ऑनरेबल एलजी साहब को मेमोरेंडम डीसी साहब के जरिए
होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ये मेमोरेंडम भेजा ताकि उमर अब्दुल्ला वाली सरकार, उमर साहब को थोड़ा होश आए ये कितना ये नीचे गिर रहे हैं और कितना ये इस वक्त इंस्टीट्यूशन को ख़त्म करना चाहते हैं। और अगर पिछले 8 महीने से यहाँ पे पंचायती इलेक्शंस ड्यू है क्यों नहीं हो रहे हैं, तो फाइल क्यों सीएम ऑफिस में पिछले 6 महीने से लटकी पड़ी है। तो यहाँ इलेक्शंस हो, पंचायती इलेक्शंस हो, 3 टायर सिस्टम है, एमएलए का एक अपना बहुत बड़ा दायरा है, वो कानून साज है, उसको कानून बनाने हैं, उसका अपना सीडीएफ है, और जो बुनियादी जो डेवलपमेंट है वो पीआरआईज का काम है, आम लोगों का काम है। करे हाँ, अगर कहीं गलत हो रहा है तो या तो अगर उमर साहब चाहते नहीं इसको भी हम खत्म करना चाहते तो जो 73rd अमेंडमेंट है पीआरआई एक्ट में तरमीम करके जो मर्जी जो जितना लूट खसूट करना है, जो भी तबाही करने करे। ये तो नाकामी है, जो इन्होंने वादे किए थे लोगों से वो तो आज तक सारे खोखले झूठे साबित हुए। जितना भी इन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो या उसके आगे या पीछे बताया था कि ये हम करेंगे वो तो नाकामी है। और जिस तरीके से आज जॉब कार्ड होल्डर्स, फेक जॉब कार्ड होल्डर्स के नाम पे वो दिया जा रहा है, और जो मैं कहता हूं जो आम लोग हैं और जो डी क्लास कॉन्ट्रैक्टर ऐसी, वो कम से कम वो अपना काम जो भी करते हैं वो करे, लेकिन कम से कम वो कॉन्ट्रैक्टर्स तो नरेगा में उनकी मुदाखलत तो नहीं होनी चाहिए। नरेगा में एक मजदूर का, एक बेरोजगार नौजवान का उसको मिलना चाहिए, न कि वो जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनको। और हम इसी के खिलाफ हमने आज आवाज उठाई और हमने वो मेमोरेंडम आज अपने एडिशनल डिप्टी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को दिया, जो कि डीसी साहब आज बालतल में है, तो वो आज इंशाल्लाह जाएगा वहां पे एलजी साहब या बाकी जगहों पे। और हमें पूरी उम्मीद है अगले कुछ दिनों में इस पे या क्लैरिफिकेशन आएगी। यहाँ पे ही नहीं रुकेंगे हम, अगर हमें लगा कि इस पे बात नहीं हो रही है तो हम ऑनरेबल कोर्ट में जाएंगे और उसके खिलाफ हम डट के लड़ेंगे जब तक हम इसको, इस काले कानून को, इनके इस इरादे को खत्म न करें। जो आम लोगों का जो मकसद है, आम लोगों का है, उनको कि मैं भी एमएलए रहा हूं यहाँ, मैंने भी यहाँ पे, लेकिन आज मैं फर्स्ट, आज हमने कभी किसी भी इस अदारे में कोई मुदाखलत आज तक नहीं की, या मेरे किसी आदमी ने। मैं सख्त इसके खिलाफ तब भी रहा था, आज भी हूं। मैं कहता हूं जो जेन्युइन काम है हो, पानी तो हर किसी ने पीना है, एनसी वाले ने भी पीना है, पीडीपी वाले ने भी, सेपरेटिस्ट ने भी पीना है, लेकिन हम एक मखसूस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हमारा जो मकसद, हमें अपना सोच वसी करना चाहिए। बड़ा इन चीजों से ना इलेक्शन जीते जाते हैं ना कोई फायदा, इससे सिर्फ ग्राउंड पे तबाही होती है, इंस्टीट्यूशन खत्म होते हैं और हासिल जीरो होता है एट द एंड ऑफ डे। इससे मिलेगा कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ खराबी होगी।